सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्वैसवसाहुणं। चलते फिरते तीर्थ है हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। मूल श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेषवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि शेषवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त तीन कम नौकर मुनिराजों की। कल प्रातः काल की बेला में जब अचानक खबर मिली तो पहले से आचार्य भगवान का स्वास्थ्य नरम गरम चल रहा था, कभी अच्छा हो जाता था, कभी फिर बिगड़ जाता था, लेकिन ऐसा कई बार हुआ और आचार्य भगवान स्वस्थ हो गए। कुंडलपुर हो या अमरकंटक हो, इंदौर हो, तो इस बार भी ऐसी ही उम्मीद थी कि वो फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन चूंकि कई बार अस्वस्थ होने के कारण से शरीर कमजोर होता चला गया और वो हमेशा जागृत रहते थे और उनकी 55 वर्ष से अधिक की साधना थी। लगभग वर्तमान में उनकी उम्र 77 वर्ष और 4 माह के आसपास थी और वह हमेशा सजग सावधान रहते थे। साधु संत जिस दिन से दीक्षा लेते हैं तभी से वो साधना प्रारंभ कर देते हैं और वह आज हमारे बीच में नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि साधु संत तो अपना कल्याण कर लेते हैं, समाधि मरण के माध्यम से उसको मृत्यु को महोत्सव बना लेते हैं, लेकिन वो हमारे बीच में रहते तो हमारे लिए उनका सानिध्य प्रेरणा मार्गदर्शन मिलती रहती और ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ ही हमारा चला गया हो, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु ही सब कुछ होते हैं और उन्होंने जन जन के हित के लिए सब कुछ किया। इसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, 16 कारण भावनाएं बाई जाती हैं और जिस प्रकार से गायों की रक्षा के लिए उन्हें गौशालाएं खुलवाकर 135 गौशालाओं को प्रेरणा दी, आशीर्वाद प्रदान किया, उसके साथ साथ पूरे देश में हथकरघा के माध्यम से सबको रोजगार दिया और कैदियों को भी जो सप्त व्यसन में लिप्त रहते थे उनको भी रोजगार प्राप्त हुआ। जब खजुराहो में थे तो विदेशी लोग भी आए और उन्होंने मूक माटी आदि पढ़ी, तो मूक माटी पढ़ करके उन्होंने मांसाहार आदि का त्याग कर दिया और आचार्य से कभी किसी से ज्यादा तो नहीं नियम देते थे, लेकिन लोग आते थे उनसे प्रेरणा लेकर के अपना जीवन परिवर्तित कर लेते थे। तो वह शब्दों के भी जादूगर थे, जो भी वाक्य सिद्धि उनके अंदर थी, उनके मुख से जो भी शब्द निकलते थे वो शब्द कार्य रूप में परिणत हो जाते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि नैनागिर में जब वह प्रवचन आदि करते थे कई सर्प आते थे। एक कुंडलपुर की घटना है, लोग सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? सर्प से डरते हैं। और किसी ने देखा कि उनके कम जहां मंदिर में विश्राम करते थे सर्प निकल के गया, तो उन्होंने किसी व्यक्ति ने उनसे कहा आचार्य श्री से, अभी अभी सर्प निकल के गया है। तो बोलते वो तो मेरे पाटे के नीचे प्रतिदिन सोता है सर्प। अब लोग सर्प से डरते हैं और उन्हें किसी से डर नहीं रहता। कई बार शमशान में गए और ध्यान लगाया, 44 घंटे तक हाईएस्ट, और उपवास आदि तो करते ही रहते थे अष्टमी चतुर्दशी को पहले, और अचानक विहार भी कर देते थे। इस प्रकार से उनके आशीर्वाद से कई लोगों की बीमारियां दूर हो जाती थी। उनके आशीर्वाद से जब भी जिसको कोई समस्या आती थी वो जाते थे और आचार्य श्री से निवेदन करते थे, वो आशीर्वाद प्रदान करते थे।
तो बस सबके रोग ठीक होते चले जाते थे। इसलिए हमेशा वह विश्व शांति के लिए प्रेरणा देते रहते थे और उनकी यही भावना रहती थी कि जो हमारा भारत है उसको इंडिया नहीं भारत बोला जाए और हिंदी भाषा के लिए विशेष महत्व देते थे। इसके साथ साथ आज शिक्षा के साथ संस्कार नहीं मिलते हैं बच्चों को, तो उन्होंने 5 प्रतिभा स्थली के लिए जो ब्रह्मचारिणी दीदी हैं उनके माध्यम से आशीर्वाद प्रदान किया और बालिकाओं की जो सुरक्षा नहीं रहती है उसके लिए भी उन्होंने प्रेरणा दी। इस प्रकार से उनके दर्शन करके चाहे देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, बड़े बड़े दार्शनिक, साहित्यकार, विचारक हों और चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कोई जज हों, उनने सबने दर्शन करके आचार्य भगवान के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित किया और वह सबके हित की सोचते थे। वो गरीब हो चाहे अमीर हो सबके बारे में सोचते थे। जब उनका संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया गया तो संयम कीर्ति स्तंभ बनाए गए। उन्होंने सबको फटकार लगाई कि तुम लोगों ने ये पैसा बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा किसी गरीबों के लिए कोई काम करते तो बहुत खुशी होती। और ये तो अपने लिए कभी अपने नाम के लिए कोई संस्था आदि नहीं, उन्होंने अपने आशीर्वाद दिया कि कोई मेरे नाम से कोई संस्था खोलो या कोई विद्यालय स्कूल। लोग भले ही उनके नाम से किसी ने कोई संस्था खोल दी हो तो बात अलग है। इस तरह से हमारे आचार्य भगवान हमारे लिए हमेशा उनकी जो याद है, जो उनके कार्य हैं, हमेशा हमारे स्मृति पटल पर रहेंगे। उनके चरणों में अपनी भावांजलि प्रस्तुत करते हुए कि बस उनके द्वारा जो हम लोगों को प्रेरणा मिली है, जो सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उनके चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए यही भावना करते हैं कि भले ही हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन वह हम लोगों के लिए आदर्श बनकर एक अपना आदर्श प्रस्तुत करके गए हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ उनके चरणों में यही भावना है कि बस उन जैसा कोई दूसरा हमें प्राप्त नहीं हो सकता है और उनकी जो कमी है हम सब के लिए उनकी कमी महसूस होती रहेगी। भले ही वह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो जीवंत हैं और वो हमारे स्मृति पटल पर हमेशा विद्यमान रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज जी की